हेलो दोस्तों, सनत एक बार नए वीडियो के साथ। पिछला वीडियो मैंने देखा कि लोगों को काफ़ी पसंद आया और जो कि डील कैसे क्लोज करें उसके बारे में था। और मैंने उसमें आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि सेकंड थर्ड वर्जन आएंगे, तो मैं अपना वादा निभाने के लिए एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। तो अब उसका ये सेकंड पार्ट समझ लीजिए, और सेकंड पार्ट के साथ साथ जो और भी एक चीज़ है जो आपका क्लाइंट है जो आप में देखना चाहता है वो भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको जो क्लाइंट चाहता है, आपके अंदर जो क्वालिटी देखना चाहता है वो है कि आपके अंदर आत्मविश्वास भरा हो, कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ है स्किल विद पीपल आपको आनी चाहिए, लोक व्यवहार आपको आना चाहिए। और तीसरी है आपको बिजनेस की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें आपके पास है ना, आप इसमें आगे जाओगे। तो ये तीन चीज़ें कैसे आए उस पर भी बात करेंगे। तो जैसे बात करते हैं कॉन्फिडेंस के बारे में, तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है कि आपके अंदर दे देंगे और आप एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो वैसे नहीं आता कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस कर करके। अगर मान लो विराट कोहली है, क्रिकेट खेलना जाता है और उसे बाउंसर से डर लगता है, तो वो क्या करेगा? बाउंसर खेलना छोड़ देगा? नहीं। वो क्या करेगा? एक बॉलर को बॉल पकड़ाएगा और बोलेगा आज ना दिन भर बाउंसर ही डाल, तभी तो उसको ओवरकम करेगा। तो सेम है कि आपको कॉन्फिडेंट होना है तो प्रैक्टिस करो। कोई भी ऐसा पैदाइशी एकदम, कोई सब बच्चे पैदा होते हैं। एक कहावत है कि कोई डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट नहीं पैदा होता, सब बच्चे पैदा होते हैं, बाद में बन जाते हैं। सारी क्वालिटी ना हासिल की जा सकती है। 5% लोग होते हैं दुनिया में जो कोई बॉर्न टैलेंटेड रहते हैं, बट 95% लोग हैं वो विकसित करते हैं उस कला को। तो आपको कॉन्फिडेंस रहना है, कॉन्फिडेंस। और यहाँ प्रैक्टिस क्या करोगे? ज़्यादा लोगों से बात करो। मुझे जो कमेंट आते हैं, सर लिस्ट ही कैसे बनाएं, सर लोग तो ये करते हैं वो करते हैं। भाई एग्जैक्टली मेरे साथ भी वही हुआ है जो आपके साथ हो रहा है। तो आपको एक सीक्रेट बताता हूं, आपके साथ आने वाले समय में जहां मैं हूं आप भी वहां आ जाओगे। बस करते रहो, करते रहो। जिस दिन आपके कंधे मजबूत हो जाएंगे ना, उतना आपको सक्सेस मिलने लगेगी। अगर आपके पास आज बहुत सारे क्लाइंट भेज दें, आप उनको झेल ही नहीं पाओगे, इसलिए उतने क्लाइंट आपके पास नहीं आ रहे हैं। इसलिए आप प्रैक्टिस करो, ज्यादा नॉलेज लो बिजनेस का, तो बढ़ जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस के बारे में है, इसको और आगे बात करेंगे। स्किल विद पीपल बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। आप सामान नहीं बेचते हो, आप सर्विस बेचते हो। बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, कितना जल्दी आप उनके साथ अपना तालमेल बिठा लेते हो, वो बहुत जरूरी है। तो उसके लिए एक किताब है डेल कार्नेगी की, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मस्ट रीड बुक है वो। इस बिजनेस में या कोई भी बिजनेसमैन को वो पढ़नी चाहिए। लेट्स गिव दिन की स्किल विद पीपल है, बहुत जरूरी है। मैं एक फौजी बैकग्राउंड से आया हूं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था। हम लोग तो बस यस सर, सॉरी सर, राइट सर, ये बोलने का काम था। स्किल विद पीपल की कभी जरूरत ही नहीं होती थी। बट इस बिजनेस में उसकी बहुत जरूरत पड़ी, तो चेंज किया अपने आप को। ठीक है। तो स्किल विद पीपल आपको आनी चाहिए कि कैसे लोगों के साथ बने और कैसे घुल मिल जाए। और थर्ड चीज है बिजनेस के बारे में जानकारी। तो उसके लिए क्या करोगे? आप नेट पे जाके सब पढ़ें रियल एस्टेट के बारे में, जैसे मेरे वीडियो हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल गूगल है, तो आपको एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि मुझे पता नहीं ये चीज़ कैसे की जाती है, कहाँ से नॉलेज लाऊं। सब कुछ अवेलेबल है, आपके अंदर केवल भूख होनी चाहिए। तो ये तीन चीज़ें अगर रहेंगी तो आप आगे जाओगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे क्लोज करें, उनके आंसर कैसे करें, क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करें। अब आगे का एक और लेवल बताता हूं कि नेगोशिएट कैसे करें और उसके अंदर क्या क्या करना है। तो ये ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि ये मैं जो बता रहा हूँ जो मैंने किया है, ऐसे नहीं कि मैं कहीं से MBA हूँ और जस्ट पढ़ के आया हूँ और भाषण दे रहा हूँ, मुंह से हवा निकाल रहा हूँ। ये मेरी ज़िंदगी के अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अभी जैसे कल हाँ एक दिन पहले की बात है, एक किराए पे एक डुप्लेक्स है और वो मुझे किराए पे देना था। जो मालिक है वो कह रहा था कि 45,000 रुपये मुझे चाहिए इसके लिए। मुझे जो ऑफ़र आया, जब मैंने वो दिखाई प्रॉपर्टी, तो 38,000 का उसने ऑफ़र दिया। अब ये डील को क्लोज करना है। आप देखेंगे 95% में ऐसे ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप रह जाएगा। चीज़ पसंद आएगी और कुछ दोनों के बीच में गैप होगा,
तो जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, क्या होगा, जो बीच का होगा वो वही सही जगह होगी कि जहाँ पे डील क्लोज होगी, बट वो कैसे मैं लाऊंगा। तो मैंने दोनों से बात की, उससे कहा, तो उसको थोड़ा समझाया कि देखिए ऐसा ऑफ़र है, तो ऑटोमेटिक ये वाले केस में ऐसे हुआ, उसने सीधा बोल दिया कि ठीक है 42,000 में करूँगा, उससे नीचे नहीं करूँगा। इनसे बात की मैंने, जो रहने वाले थे टेनेंट, तो उन्होंने कहा मैं 40,000 मेरा लास्ट है, उसके ऊपर नहीं आऊँगा। अब दोनों 2,000 के लिए रुक गए, और यहीं पे अब मेरा रोल आता है, क्योंकि हर बार सिचुएशन ऐसी होगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि उसने 45,000 का और टेनेंट जाके बोलेगा ये लो सर 45,000, ऐसा नहीं होता है। ना कि इसने 38,000 का ऑफर दिया और ओनर बोलेगा दे दो। यहाँ पे मेरा रोल आता है, मैं पैसे किस बात के लूँगा। अगर मैं मिनिमम ब्रोकरेज बात करूँ 1 महीने का आएगा मुझे, वो भी होता है कुछ अच्छा है ना, 40,000 भी समझे तो पैसा होता है, और 40,000 के लिए मुझे 2,000 तो समझाना आना चाहिए कि क्यों ये सही है, उसको कैसे मैं डील को क्लोज कराऊं। तो क्या किया मैंने, मैं कभी पैसे पे फोकस ही नहीं करता, मैं फोकस चेंज कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया कि ये बंदा कहता था कि जो टेनेंट था, जब मैं मिला उससे, यहाँ पे आके डील रुक गई थी। ये मेरे ऑफिस के जो असिस्टेंट हैं, उसने ये सारा काम यहाँ तक ला के ख़त्म किया था। बोला सर इसके कारण नहीं हो पा रही। मैंने कहा एक बार बुला लो उसको, मैं आके बात करता हूँ। तो गया भाई, मैं बैठा, मैंने कहा कि बताइए। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ पहले वीडियो में, मैं हमेशा चेक के साथ या पेमेंट के साथ बैठा है बंदा, तभी मेरी मीटिंग होगी, अदरवाइज मैं नहीं करता। पहले 99% था, अब मैं 100% नहीं करता अगर कोई टोकन के साथ नहीं बैठा है। क्योंकि बंदा आता है, उसके लिए नेगोशिएट भी कर दो, बाद में वो 2 दिन बाद जाके 10 लोगों को पूछता है, उसको बोलते हैं महंगा है, यहाँ 35 में ऐसे वैसे, और उसको सब कंफ्यूज कर देते हैं। तो बेटर है कि जैसे ही वो ठीक रहे तुरंत चेक ले लो, देर करना ही नहीं वहाँ पे। फिर कई बार मैं देखता हूँ नए नए लोग डील हो रही, खुश होके और बताते हैं और नॉलेज देते हैं, और उससे सीधा ये नहीं बोलते कि चेक दोगे या कैश दोगे। मेरा तो तैयारी रहता है एकदम से, चेक के साथ बैठो आपका काम हो जाएगा, ये बोल के मैंने बुला भी लिया था उससे। फिर बाद में कहा कि देखो आपने कहा था कि ये करवा देंगे, अब मुझे चाहिए। मैंने कहा ठीक है, अगर इसके बदले में 2,000 रुपये जो आप कम कराना चाहते हो, कुछ और एडिशनल चीज़ें कर दी जाए तो। वो तो बहुत खुश हो गया। मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर मुझे एक और रूम में एसी मिल जाए तो मुझे 42,000 देने में कोई एतराज़ नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आपके पास चॉइसेस हैं, अब खाली एक ही नहीं कि 2,000 पे ही लड़ रहे हो, अब आप एक ऑप्शन दे सकते हो। और कई बार बंदे 2,000 बड़े मैटर नहीं करता है, उसको कोई समझाने वाला चाहिए। तो बस फिर क्या था, मैंने ओनर को लगाया, देखिए सर कैसे, तो भी 38,000 उनका ऑफर था, 40 तक लाया था। फाइनली मैं 42 पे एग्री कर लिया हूँ। खाली एक उनकी रिक्वेस्ट है कि एक एसी लगा के दे दो, और एसी तो क्या है आपके यहीं लगी रहेगी, और आपको जो चाहिए वो किराया मिल जाएगा, कहीं तो सर एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अब वो आ रहे हैं 42,000 पे एग्री हैं। अब क्या हुआ, पहले तो ओनर ने एग्री कर लिया कि हाँ ठीक है, और उसके बाद उसने चेक किया, उसको लगा कि ये तो मेरे लिए महंगा सौदा है। मुझे फ़ोन आ गया थोड़ी देर बाद कि नहीं ऐसा करते हैं, ठीक है एसी छोड़ दो और 40,000 में मैं करने को तैयार हूँ, और डील हो गई। यहाँ पे आके लोग दिखाते हैं प्रॉपर्टी, बुलाते हैं, बिठाते हैं, लाते हैं, सब कुछ कन्विंस करते हैं, और छोटा सा गैप में, क्योंकि वो दोनों हिलने को तैयार नहीं, अलग थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते, उसी पे अटके रहते हैं। आप जब एक दरवाजा बंद हो जाता है ना, पीछे 5 दरवाजे और खुले रहते हैं, आपको खाली थोड़ा सा एंगल बदल के देखना है वहां पे। कई बार देखो पक्षी एक रूम में घुस आता है, फिर वो जहां से घुसा रहता है वहीं पे वो चोंच मारता रहता है, पर वो जानता नहीं कि और भी जगह है जहां से वो बाहर निकल सकता था। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा अपना, और कहां कहां मेरे पास सॉल्यूशन है, थोड़ा दिमाग से काम करना है बस, और डील हो गई, खत्म, और दोनों ओके हो गए। और 1-2 बताऊं तो जितने भी डील होते हैं ऐसे ही होते हैं। अब जैसे खरीदने में होता है कि किसी को 1 करोड़ में देना है, एक राउंड फिगर में बता रहा हूं। अब क्या होगा इस केस में, जब प्रॉपर्टी वाला, मेरा देखो बेचना जो चालू होता है ना, वो पहले कॉल से चालू हो जाता है। ये नहीं कि जब लास्ट मीटिंग में मैं बेच रहा हूं, सारी सेटिंग मैं तब कर लेता हूं। अब देखना इस केस को क्या होता है। मैं बैठा हूं, किसी दिन मुझे जो भी जानते होंगे या कहीं से रेफरेंस मिला होगा, मान लो एक कॉल आ जाता है कि मैं फला फला बोल रहा हूं और मुझे मेरा घर बेचना है यहाँ पर, और मुझे उसकी इतनी कीमत चाहिए। तो मैं कहूँगा कि ठीक है। नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, वो अपने आप बताते नहीं, बोलते हैं कितना मिल सकता है क्या है, क्योंकि वो होशियार रहते हैं, वो सोचते हैं इनसे पूछ ले, क्या पता ये ज़्यादा बता दे और मैं 1 करोड़ कम बता रहा हूँ। और कई बार लोग बता भी देते हैं, पर आप ये यकीन मान के चलिए कि उन्होंने बहुत सारा रिसर्च या होमवर्क किया होता है।
ऐसे नहीं कि आज वो पहली बार आपसे पूछ रहे हैं, इससे पहले वो काफ़ी लोगों से पूछ चुके होते हैं। तो आप उनको बहुत सटीक और सही जानकारी देना कि वहाँ पे वो आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। वो पहले कॉल में आप जो इंप्रेशन डालोगे ना, उसी से आगे देखना वो आपके साथ काम करेगा, नहीं तो वो दूसरा ब्रोकर ढूंढेगा, आपके ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उसको। तो जब वो मुझे कहता है तो मैं कहता हूँ कि ठीक है सर, वो मुझे पूछ लेता है कि आप कितना दिलाओगे, क्या बेस्ट रेट होता है। तो मैं कहता हूँ कि अगर मुझे जानकारी है तो मैं उसी वक्त बोल देता हूँ, पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा टाइम लूँ। तो मैं कहता हूँ मैं सर ड्राइव कर रहा हूँ, थोड़ा बाहर हूँ ऑफिस से, क्या मैं आपको आधा घंटे बाद फ़ोन करूँ? डेफिनेटली बोलेगा अच्छा है। और फिर मैं जाके वहाँ का एरिया का रेट, आजकल गूगल पे क्या नहीं है, डालोगे सब कुछ निकल आता है, कितनी सिमिलर प्रॉपर्टी बिक रही है। और कैसे देखना है, कैसे आपको एकदम कॉन्फिडेंस होना क्या रेट सही है, आप 10 प्रॉपर्टी निकालो सेम जगह की और उनका देखो कि क्या है, एवरेज रेट निकालो। किसी ने 95 बोला, किसी ने 110 बोला, किसी ने 1 बोला, 1.5 बोला, ऐसे आप देखोगे और फिर 10 से डिवाइड कर दो, आपको एवरेज रेट आ गया। अब ये तो लोग कोट कर रहे हैं, ऑनलाइन डाल रहे हैं और 5 से 10% निगोशिएट होता है, तो आपको रियल वैल्यू एकदम समझ में आ जाएगी। और वो रियल वैल्यू आप बोलना कि ये मार्केट वैल्यू है। वो बंदे को एकदम ऐसा भी नहीं लगे कि ये कुछ भी बोल रहा है, इतना कम बता रहा है, ऐसे भी ना लगे कि ये बहुत बड़ा बढ़ा के बता रहा है, ओवर कमिट कर रहा है। तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। बैठे बैठे आप दुनिया की कोई भी प्रॉपर्टी का वैल्यू निकाल सकते हो, जरूरी नहीं कि आप वहां जाके देखो। तो वो तो मैं जान गया। अब मैं उससे कहता हूँ कि सर आप चाहते हैं कि आपको मैं एकदम सही वैल्यू बताऊं, तो मुझे आपके कुछ पेपर चाहिए होंगे, क्योंकि ये बताते वक्त बता देते हैं कि मेरा एरिया इतना है, 1600 1700 है या 1000 है, जो भी है। बट जब ऑन पेपर देखते हैं तो कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कई बार उन्हें ही पता नहीं होता। तो मैं कहता हूँ उसके जो पेपर हैं अगर आप व्हाट्सएप फ़ोटो लेके कर दें, जो मेन पेज है जहाँ पे मेंशन होता है ये सारी चीज़ें, तो आपको मैं सही बता पाऊँगा जानकारी। या फिर मैं ऐसे भी कहता हूँ कि एक बार मैं आके विजिट कर लूँगा और साथ में देख लेंगे, तब मुझे सही जानकारी हो जाएगी। या तो मैं ये कहूँगा कि उसमें कुछ फर्नीचर है या नहीं है, अनफर्निश है, सेमी फर्निश है, और क्या किया है। कभी कोई कहता है मैंने ये टाइल चेंज की, कभी पीओपी किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो कुछ बोलने से अच्छा टाइम लेके आप उसको, भले जानते भी हो कि ये इतने का है, आप जाओ और मिलो, इस बहाने आपको मिलने का मौका मिलेगा। आपका पूरा सौदा जो होगा ये आपके रिलेशन के कारण होगा। आप कितनी जल्दी उसके साथ फ्रेंडशिप बनाते हो, पहले आप अपने आप को बेचते हो, उसके बाद वो बराबर फिर तो जो चीज बेचना है, एक बार विश्वास ले लिया फिर वो ब्लाइंड ट्रस्ट करेगा, आप जो बोलोगे वैसे कर देगा। अगेन बताता हूं 95% केस में मैं उससे जो बोलता हूं वो वही रेट कहता है कि सही है, और उसे मैं सजेस्ट भी करता हूं। जैसे 1 करोड़ की बात थी, मैं उसे कहता हूं सर 1-10 कोट करना, लेकिन क्योंकि आप 1 करोड़ करोगे तो कोई भी 1 करोड़ का 1 करोड़ नहीं देगा, वो आके वापस से नेगोशिएट करेगा। अगर आपको 1 चाहिए तो 1-10 कोट करो। प्राइस नीचे लाना कभी भी आसान है, पर 1-10 बता के फिर तो बढ़ाया नहीं जा सकता। तो बेटर है 1 करोड़ अगर आप चाहते हैं तो 1-10 कोट करें, पर मैं उसको सही बताऊंगा भी कि वैल्यू है या नहीं। अगर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा कि सर ये नहीं हो सकता, आपको वक्त लग जाएगा इसमें, आपको कितना जल्दी बेचना है। वो कहेगा आप कितने दिन में, सर अगर मार्केट रेट में है तो कम से कम 1-1.5 महीने लगेंगे। मैं हमेशा वीकेंड की बात करता हूँ। आप लोग सभी जानते होंगे कि इस बिजनेस में सबसे ज़्यादा जो लोग देखने आते हैं वो सैटरडे को होता है, फिर संडे। जब लोगों की छुट्टियां होती हैं हमारे लिए वो बिजनेस का समय होता है। आप सभी जानते होंगे इस चीज़ को। यहाँ पे ध्यान आया कि आपको जब आप अपना प्लान करते हैं टाइम मैनेजमेंट, तो आप कोशिश करिए थर्सडे इवनिंग को ज़्यादा ऐड डालिए। इतना मैं मान के चल रहा हूं कि आप सब इन सारी वेबसाइट का फायदा लेते होंगे, 99 एकड़, मैजिक ब्रिक, कॉमन फ्लोर, जो भी हैं। तो अगर आप इनका लेते हैं तो, और कोशिश करिए जब ऐड डालते हैं, ये सारी चीजें दोस्तों मैंने बहुत मेहनत से सीखी हैं, जो मैं आपको इतना शॉर्टकट एकदम बनाया दे रहा हूं। गुरुवार को वो भी लेट नाइट पोस्टिंग करिए। हमारी आदत क्या होती है, हम सवेरे मॉर्निंग में आते हैं या ऑफिस ऑपरेट करते हैं तो हम बोलते हैं पोस्टिंग करो, लेकिन दिन में हर कोई कर रहा होता है, तो बहुत जल्दी आपकी जो लिस्टिंग है वो नीचे जाती है। आप थर्सडे इवनिंग को अगर आप करते हैं लेट नाइट, तो एक अगले दिन वो अपडेट होता है सिस्टम में, और लोग फ्राइडे को शाम को जाके ज़्यादा रिसर्च करते हैं और फिर सैटरडे को देखने निकलते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका है थर्सडे शाम को खूब पोस्टिंग करो सारी प्रॉपर्टीज़ की, हर कैटेगरी में थोड़े थोड़े होने चाहिए कि आपका टॉप 10 में दिखते रहें आप। और उसके बाद फ्राइडे को मैक्सिमम कॉलिंग करो।
फ्राइडे को इतना कॉलिंग करो कि आपका सैटरडे पूरा फुल हो जाए, संडे फुल हो जाए। और आप जितने आदमी चाहते हो कि दिन में अगर आप सैटरडे को 10 लोगों को दिखा सकते हो तो कम से कम 40 लोगों को बुलाओ, क्योंकि ये देखा गया है 4 गुना को नहीं बुलाओगे, आप 10 को बुलाओगे और सोचोगे 10 आ जाए, तो ऐसा होता नहीं है। अगर मैं 40 कॉल करता हूं तो 20 लोग तो आने से मना ही कर देते हैं। मतलब जो लोग बोलते हैं सोचता हूं देखता हूं, ये है समझना वो बोल रहे हैं नहीं आऊंगा, लिख लो ये। जो बोलता है हाँ जरूर आ रहा हूं इतने बजे, उसमें से भी 50% नहीं आने वाले हैं। मतलब 4 को कॉल करूंगा तो एक ही फाइनली वो आके मिलेगा। तो जितने लोगों को आप दिखा सकते हो, हैंडल कर सकते हो, उससे 4 गुना ज्यादा लोगों को बुलाओ वहां पर। तो ये था कि प्रॉपर्टी देखने के लिए तो थर्सडे को पोस्टिंग करो, वो भी शाम को 8 साढ़े 8 बजे शाम को करोगे। उसके बाद कोई नई पोस्टिंग नहीं करता, सारे ऑफिस बंद हो जाते हैं, फिर ये ज़्यादा समय तक आपकी रहती है, लाइव रहती है जो। उसके बाद फ्राइडे को आपने कॉलिंग की, सैटरडे आपका फुल पैक है, आपने 4 गुना लोगों को बताया। 1-2 वापस भी चले गए तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मान लो आपने 40 को बुलाया और 25 आ गए और ज़्यादा हो गया, ये तो एक अच्छी प्रॉब्लम है। हर कोई चाहेगा ऐसे प्रॉब्लम, और आप बिजी दिखोगे क्योंकि एक क्लाइंट देख रहा है, दूसरा फोन कर रहा है, तो उसको भी लगेगा इसका बिजनेस जोर में है, सब अच्छा है ये तो, है ना। तो वो फायदे के लिए आपके। एक कमेंट मुझे आया था अभी कि सर अभी जेन्युइन लोग कहाँ हैं, कहाँ मिलते हैं? दोस्तों जेन्युइन मिलेंगे, पर वो सारे नहीं होंगे। 10 लोग आते हैं, उसमें से 20% बहुत सीरियस होंगे, और जो बाकी 8 लोग हैं वो कभी कभी कन्वर्ट हो जाएंगे, और 5 लोग जो हैं उसमें से तो 5 आके देखेंगे, फिर उनके डिसीजन चेंज होते रहेंगे। वो कभी कभी उनको काम वाम नहीं है तो घूमने निकल पड़ते हैं ऐसे मजे लेने के लिए। तो वो है एक। तो आपने क्या किया, पोस्टिंग। और जेन्युइन को अगर पहचानना है ना कि कैसे हम जाने कि सामने वाला सीरियस बायर है या टेनेंट है या नहीं, तो उसका सीधा सा एक मेरा जो तरीका है जानने का, सबसे सीरियस उसको फोकस करो जो आपको खुद कॉल करता है, जो आपको फ़ोन करता है कि कुछ प्रॉपर्टी है आपके पास, मुझे तुरंत फाइनल करना है, मेरे पास कम टाइम है। और जब आप उससे बात करो आपको आइडिया आ जाएगी कि अगर उसने, समझो वो टेनेंट है, अगर किराएदार की बात करें और उसने अपने पिछले मकान मालिक को नोटिस दे दिया है तो वो तो फाइनल करेगा ही। और जो रेंट वाले हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, उसको छोड़ो मत, तुरंत उसकी नीड को समझो। और समझोगे कैसे? सेलिंग बिजनेस में आप कितने बढ़िया लिसनर बनते हो ना, उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे। लोग बोलते बहुत ज़्यादा है, मैं तो परेशान हो जाता हूँ। मैं देखता हूँ स्पेशली जो नए लोग आते हैं इस बिजनेस में, या और अदर ब्रोकर को देखता हूँ, तो मुझे इतना लगता है कि यार ये बंदा इतना ज़्यादा क्यों बोलता है। आपको एक वसूल बताता हूँ कि कितना बोलना चाहिए। आप जिससे बात कर रहे हो उससे 1/4 बात करें। 75% टाइम उसने बात करना चाहिए, 25% आपने बात करना चाहिए। आपको हर डील क्लोज हो जाएगी, देखना। हर बंदा सीरियस है, हर जो क्लाइंट है वो जेन्युइन है, पर आप बोलते बहुत ज्यादा और मजा खराब कर देते हो। आप सुनो ना, उसकी जरूरत को समझने की कोशिश करो, और जब समझ में आ जाए फिर से आप उससे सवाल पूछ के कंफर्म करो कि यही है क्या उसकी जरूरत। अगर वो कंफर्म हो गया वो चीज दे दो। हम घर बेचते नहीं है किसी को, हम कस्टमर को मदद करते हैं उसको घर खरीदने के लिए। समझ रहे हो? ये दोनों में फर्क है। मुझे कोई प्रॉपर्टी उठा के उसको जबरदस्ती नहीं चिटकाना है, मुझे उसकी जरूरत समझना है और वो चीज उसके लिए ढूंढ के देना है। ये मेरा मेन रोल है। तो सीरियस का मैंने क्या बताया? जो बंदा आपको फोन कर रहा है, सना जी कुछ हुआ क्या, देखो ना मुझे आज ही फाइनल करना है, अभी बहुत टाइम हो रहा है, मुझे पोजीशन जल्दी चाहिए, उस आदमी को पकड़ लो, सबके पीछे मत भागो। ये आदमी सीरियस मिल गया, इसको खत्म करो। दूसरा, सीरियस कैसे? पहले जब भी आप फोन करोगे, सर एक और प्रॉपर्टी आई है, देखना है आपको, बहुत अच्छी है, वो आना चाहिए बंदा। आप फोन करते हो, आता है। ये 2 लोग बहुत सीरियस हैं। बाकी जिसको आप फोन कर रहे हो, सर आपका ये मैसेज मिला, आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं क्या? हाँ मैं देख तो रहा हूँ, मेरा चल रहा है, आऊँगा, ये वीकेंड तो नहीं, अभी मैं बाहर हूँ, 15 दिन बाद फ़ोन करना। ये लोग भी रहेंगे, मेरे लिस्ट में रहेंगे, लेकिन मैं उतना ध्यान नहीं दूंगा उन पर। मैं 2 लोगों पे जरूर ध्यान दूंगा, जो मुझे खुद कॉल कर रहा है, और दूसरा जब मैं किसी को कॉल करूं और वो आ जाता है देखने, वो लोग मेरे लिए सीरियस हैं। और ऐसे 6 लोग हर महीने सीरियस होने चाहिए, बायर, जिन पे मैं काम करूं, और 6 में से 2-3 मुझे कन्वर्ट करने हैं।
और अगर आप 3 से 4 आउटराइट कर रहे हैं एक महीने में, इंडिविजुअली मैं बोल रहा हूँ, अगर पूरा ऑफिस है, स्टाफ है, देन जरूर उसके लिए बड़ा फिगर होगा। आपके पास पैसे की कमी नहीं होने वाली दोस्तों। अभी पता नहीं आप जिस भी शहर में ऊपर एवरेज इनकम आती है 1 लाख रुपए अगर आप सेल पे जा रहे हैं तो। और कौन सी इंडस्ट्री में भाई इतना पैसा है? पता है क्यों रियल एस्टेट में इतना पैसा क्यों मिलता है? कभी सोचा है? जो हम 1-2% बात करते हैं, क्यों मिलता है इतना पैसा? कौन सा ऐसा काम रहता है? क्योंकि इसके अंदर ना रिजेक्शन बहुत ज्यादा है, कन्वर्ट ही 1-2 होते हैं। आप मूंगफली का बिजनेस करो, 10 रुपए, तो कितने लोग आते हैं? कितने? 10 की, अरे बड़ी महंगी है, और चले जाते हैं। जो आते हैं सब लेते हैं ना, कोई मना नहीं करता। पर यहां पे करोड़ों का पैसा है, तो आप बहुत सारे लोगों से बात करेंगे तब जाके कुछ लोग खरीदेंगे। पर अगर एक भी खरीदेगा तो मूंगफली वाला कभी भी आपके सामने आगे नहीं जा सकता। छोटी चीजें बेचने से कोई अमीर बनता तो ये लोग होते हैं जो सड़क किनारे चीजें बेचते हैं। बड़ी चीजों से ही बनोगे पैसा। और ये बात ध्यान रखो कि कितनी महंगी प्रॉपर्टी पे जाओगे ना, उतना ज्यादा फायदा है। पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो जहां हो वहां से स्टार्ट करो। और दूसरा, कॉन्फिडेंस नहीं है तो कैसे लाओगे कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस नहीं है तो जाके जो आपके यहाँ का एरिया का सक्सेसफुल आदमी वहां पे जाके काम करो। पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। और उसको कॉपी मारो, उसको डुप्लीकेट करो। वो क्या बोलता है, कैसे बोलता है, क्या पहनता है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो समझने की कोशिश करो। और देखना, जब वही चीज आप करोगे तो आपको भी सक्सेस मिलेगी। डुप्लीकेट करना है, जो वो कर रहा है एग्जैक्ट वैसा ही करना चालू करो। और वैसे ही बॉडी लैंग्वेज, वैसे ही क्लाइंट के साथ मिलना, वैसे ही मुस्कुराना। ठीक है? तो अब जेन्युइन आदमी आप समझ गए, जिसको आप कॉल कर रहे हो आ रहा है, तो ये तरीका है। तो सेलिंग वहां से चालू हो जाती है। आप तो किसी ने बताया था, मैं उसका वैल्यूएशन करके प्रॉपर्टी की बताता हूं, और जो मैं उसको प्राइस दे रहा हूं मुझे पता है मैं इतने में आराम से बेच सकता हूं। तो ये कैसे मैं समझूंगा? मैं अपने आप को वहां क्लाइंट की जगह रखता हूं कि मैं एक बायर हूं, क्या घर में इतने में खरीदता है इसका? अगर मैं अपने आप को कन्विंस कर सकता हूं तो पूरी दुनिया को कर सकता हूं। लेकिन मैं खुद ही कन्विंस नहीं हूं, ये तो बहुत महंगा है, तो मैं कस्टमर को कैसे बेच सकता हूं? जो चीज मुझे लग रही तो मैं दिल से बोलूंगा ही नहीं, मैं ऊपर ऊपर से बोलूंगा। और वो समझ में आ जाता है, कस्टमर को समझ में आ जाता है वो चीज आपकी बॉडी लैंग्वेज से। तो मैं ऐसी फिगर बताऊंगा जो और वाकई वो सही होगी। मैं किसी का भी पैसा नहीं डुबाने दूंगा ना। मैं गलत उसको बोलूंगा कि नहीं सर इसकी तो 1 करोड़ नहीं 75 लाख वैल्यू। क्यों मैं ऐसा करूं? मैं अपने 1% के लिए बेचारे का 25 लाख क्यों नुकसान में करूं? मुझे खुद मेरा कॉन्शियस ही गवाही नहीं देगा। रात को अच्छी नींद आनी बहुत जरूरत है। और फिर एक बार आप ऐसे करोगे, हर क्लाइंट जिसको आप गलत इंफॉर्मेशन दोगे, चीट करोगे, वो ऐसे 250 लोगों को जानता है, सबका सर्कल होता है, ये याद रखना। तो आपने 250 और लोगों को अपने बारे में नाम खराब कर लिया। और एक आदमी को सेटिस्फाई किया तो 250 लोगों को वो जाके आपकी तारीफ करेगा। आजकल सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, तो आपको कभी किसी का गलत नहीं बताना है। आपने वैल्यूएशन करके बता दिया, अब बायर आएगा, अब वो एग्री हो गया, आपका कॉन्फिडेंस देखा आपने, उसको स्किल विद पीपल मतलब अच्छे से बात किया, आप जब मिले उससे तो मिले तो आदमी की 2 तारीफ करना ही करना है। एक उसकी पर्सनैलिटी की, दूसरी उसकी पहनावे की। पर्सनैलिटी में आ जाएगा, सर आपके बाल बड़े अच्छे हैं। देखना बंदा कितना खुश होगा। वो क्या करेगा पता है? जब आपने इतना बोल दिया, आज वो घर जाएगा, अपनी बीवी को बोलेगा, अरे सुनती हो, पता है आज क्या हुआ? जब मैं वहां गया था एक बंदे ने मेरे बाल की तारीफ की। फिर वो जाएगा वापस से आज कंघी करेगा। आज वो कितना खुश होगा, एक छोटी सी तारीफ आपकी। और दूसरी उसके पहनावे की कि सर आपके जूते बड़े अच्छे हैं, मैं सोच रहा था ऐसे जूते खरीदने के लिए, कहां से लिए आपने? जेन्युइन होना चाहिए, फेक कुछ भी नहीं कि खराब गंदे जूते हैं और आप बोल रहे हो जूते बड़े अच्छे हैं। कॉमन सेंस जरूर लगाना। तो आपने क्या किया? कॉन्फिडेंस से उसको नॉलेज दिया, स्किल विद पीपल से उसके साथ बात की, रिलेशन बिल्ड किए, हंसते हुए बात किए। और ये कैसे होगा? ये जब भी अपनी से आदत डालो, अगर आप इस बिजनेस में आगे जाना है, जिससे भी मिलो गर्म जोशी से हाथ मिलाओ, स्माइल दो, मेरा नाम सनत है सर आप, और बातें करो उससे। फटाक से मिक्स होना चाहिए। अगर क्लाइंट के साथ एकदम मिक्स होने में डर लगता है तो जो आपका भाई है, जो अदर ब्रोकर है, आपके परिवार है, अपने दोस्तों में जाके ऐसे करो। कुछ चेंज आपके अंदर आने चाहिए। जैसे पहले थे 10 साल, अभी भी वैसे ही हो, तो आपकी इनकम भी जो पहले 10 साल थी वही रहेगी। आप बदल रहे हो क्या वैसे, जो आपके धंधे की जरूरत है, तो वो बहुत जरूरी है। और अब क्या है कि आप
कोई भी चीज़ जब बेचेंगे तो पहले अपने को सेल करना रहता है, तो उसके लिए आपको ट्रस्ट पाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ले लिया आपने तो आप फिर सेल करके रहोगे। अब उसको पाने के लिए क्या करना है? अकाउंटेबल रहना है। अकाउंटेबल टू योर वर्ड्स, योर टाइम एंड मनी। ये ध्यान से सुन लो। आप जो जबान दे दिए वहाँ पे टिकना है। अगर आपने बोल दिया कि सर मैं ऐसे करूँगा तो करूँगा, चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, मैं अपने ही जबान से कैसे मुकर सकता हूँ। ऐसा आपने कर दिया ना, वो आदमी देखो फिर आपका एकदम मुरीद हो जाएगा कि भाई कोई आदमी है जो जबान का। आजकल लोग अपने जबान की वैल्यू ही खो चुके हैं। वो बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ, और वो इसके कारण लोगों का विश्वास नहीं बैठता। फिर वो सोचेगा इतना बड़ा सौदा कैसे कर सकते हैं इस आदमी के साथ, इसने पहले तो ऐसे बोला आज ऐसे बोल रहा है। मैंने देखा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बताने, बट यहाँ पर पूरा मतलब लोग सोचते हैं झूठ के सहारे हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। एक दो डील आप कर लोगे लेकिन ज़्यादा बड़ी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। एक मैं कहीं कार्टून देख रहा था, उसमें ऐसे था कि इंटरव्यू होता है सेल्समैन के लिए, तो जो सिलेक्शन करने के लिए बैठा रहता है वो देखता है पूरा रिज्यूमे उसका देखता है, और वो बोलता है यू आर सिलेक्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बोलता है कि सबसे बड़ी वजह है आपके सिलेक्शन की क्योंकि आपने सारी बातें झूठे लिखी है। जो आपने लिखा है और जो आपसे बातें करने से पता लगा पूरा झूठ था। आप झूठ इतना अच्छा बोलते हैं इसलिए सेल्समैन के लिए सिलेक्टेड हो। वो एक मजाक था, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जो मैं करता हूं, मुझे नहीं पता कि क्या है, थोड़ा बहुत अगेन बिजनेस है तो, पर कोशिश करता हूं कि हमेशा सही जानकारी दूं। तो आप एक ब्रांड बने, आपका क्रेडेंशियल ऐसा हो जाए कि पूछो मत। तो वो बंदा, आपने जो जबान दी उस पर टिकते हो क्या, वैसे ही करते हो क्या? उसके बाद दूसरी चीज़ है कि आपने जो वर्ड के बाद आता है टाइम। आप जब पहली बार बता दें कि सर 10 बजे मिल रहे हैं, तो आपका 10 बजे से 5 मिनट पहले वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। 10 बजे भी है ना तो आप लेट हो, कि 5 मिनट पहले जाओ, प्रिपेयर रहो, पता नहीं कहाँ से गिरते पड़ते आए हो, ठीक ठाक करो उसके लिए, फिर जैसे मिलो नहीं कि एकदम 10 बजे पहुँचे, वो गलत होता है। कोशिश करो करेक्ट टाइम में 5 मिनट पहले पहुँचना। वो बंदा देख के ही मान जाएगा कि क्योंकि 5 ब्रोकर के साथ उसने काम किया, देखा 10 बजे बोल रहे हैं, 10:15 बजे फ़ोन आता है, सर निकला हूँ, पहुँच रहा हूँ, 2 मिनट में आता हूँ। अगर आपको लेट हो रहा है और आपको लगता है 15 मिनट लगेगा, आप बोलो 20 मिनट में आता हूँ सर 2 मिनट बस पहुँचा, बस इधर हूँ। आप और ख़राब कर रहे हो उस चीज़ को। पहली बात कोशिश करो कि ये ट्रैफिक आ जाएगी, कभी बारिश आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, आज का नहीं है, होता ही रहता है। आप थोड़ा एडवांस चलो, एकदम लास्ट आवर पे भागना, और फिर गाड़ी है, एक्सीडेंट, कहीं कुछ हो गया तो अपना टाइम से निकलो ना। और तीसरा कैसे ट्रस्ट आपका आएगा? पैसे के लेन देन से। एकदम क्लियर रहना है कि आपने ये दिया, ये रिसिप्ट है, ये ऐसा है, इतना ब्रोकरेज होता है, सब चीज क्लियर है। ऐसा जलेबी मत बनाओ घूम फिर के। वो पूछता है कि आपका कितना है सर, वो देख लेंगे ना, क्या है, क्या देख लेंगे, बोलो मेरा इतना रहता है सर, कुछ है अभी का अभी कर लो नेगोशिएट, या हाँ जो भी है, पर जो हो गया उसके बाद ऐसे नहीं कि बाद में हम इस पे बात करें। फिर पूरा काम होने के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लोगों की। शुरू में बोलो कि ये इतना रहता है, मार्केट के हिसाब से इतना चलता है, पर आपको कुछ कहना है तो हम बात कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ों से आपका ट्रस्ट आएगा। और पूरी सेलिंग प्रोसेस में अगर आप उसको ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गए कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, बंदा चाहता क्या मैं आपको बताऊं, कि आप ना उसको ये एहसास कराएं कि सर आप चिंता मत करो, कभी वो पेपर को लेके कि ये पेमेंट दे रहा हूँ ऐसा तो नहीं होगा, वो सही तो है, ये 10 चीज के उसको शक रहते हैं। आपका काम है कि ये सारे शक को आप ये कि सर आप टेंशन मत लो, मेरा तो हमेशा का काम है, मैं हूं आपके साथ, कभी भी कोई प्रॉब्लम आए एनी टाइम मुझे रात के 2 बजे फोन कर सकते हो हक से। तो वो उसको लगेगा हाँ सनत, तभी मैं आप पे ना, आपके विश्वास से मैं ये दे रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। हमेशा उसको वो यकीन चाहिए, उसको एक मजबूत हाथ चाहिए जो पूरे प्रोसेस को आगे ले जाके और डील को कंप्लीट करके दे। वो करने में उसकी हेल्प करना है। तो ये चीज़ अगर आप करते हो तो आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे बिजनेस में। और यहाँ पर ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ, बात करके खुशी हुई, थैंक यू वेरी मच।